ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये पेज 240 पर आप देख सकते हैं। अब इसमें ये जो डायग्राम है ना, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये मैंने पहले बना दी है तो बड़ी बन गई है। तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर होती है। सिमिलर रिक्वायरमेंट मींस के अमाउंट डिफ़र कर सकती है कि हमें जो है वो लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, हमारे अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डेफिनेटली उनको कम चाहिए क्योंकि उनका साइज़ जो है वो कम होता है। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक सबको एसेंशियली कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, फास्फोरस सल्फर ट्रेसेस चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सम वॉट कंसनट्रेशन में फ्लक्चुएट करती हैं, अमाउंट में फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन जो सिमिलरिटी है यानी कि कौन कौन से दे आर समवॉट सेम। फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, स्टार्चेस, विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह। इसमें जो है वो 4 से 5 डिफरेंट जो है वो मैकेनिज्म आ जाते हैं, या मैकेनिज्म से नहीं बेसिकली स्टेप्स आते हैं। पहला है इंजेशन। इंजेशन क्या होती है? इंजेशन है टेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को अगर आप इनटेक कर रहे हैं दैट इज इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सेकेंड इज द डाइजेशन। थर्ड डाइजेशन में ये कि जो आपने फूड इनटेक किया उसकी ब्रेकडाउन है वो किस तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है। उसमें ब्रेकडाउन में डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं और इंटरसेलुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती है। इंटरसेलुलर में जो है ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स विद द सेल्स विद इन द सेल्स, एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन एंजाइम्स आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल टू द गट कैविटी और ल्यूमन वेयर देन डाइजेशन टेक्स प्लेस। यानी कि जब आप बात करते हो ना कि फूड जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है और इंटेस्टाइन में वो सारी किसी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और अगर सेल के अंदर हो रही है, एक सेल के अंदर इंडिविजुअली, तो वो इंटरसेलुलर डाइजेशन है। उसके बाद थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। थर्ड इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब होता है फूड, द अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स, इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड स्ट्रीम तक जाता है। फोर्थ इज एजिमुलेशन। एजिमुलेशन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क ये है, एब्जॉर्प्शन में जो है फूड में जो है वो जाता है टूवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म डिफ्यूजन है, उसमें ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए भी चला जाएगा। लेकिन जो एजिमुलेशन है उसमें यूटिलाइजेशन होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू द सेल। फिफ्थ है इज द यूजेशन। Digestion means the elimination of the undigested matter from the body। तो ये जो बेसिक स्टेप्स हैं। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन इन अमीबा। डिफरेंट उसमें ऑर्गेनिजम्स में है। पहले है डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में डाइजेशन किस तरह से होती है, इतनी बड़ी कहानी का जो एक छोटा सा वो है ना सेंट्रल आइडिया या कॉन्सेप्ट वो ये है कि सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो है वो कोई फूड पार्टिकल जो है वो मौजूद है। यही जो 4 से 5 हमने पहले स्टेप्स डिस्कस किए वही स्टेप्स होंगे। फूड आप डायग्राम में देख सकते हैं, फूड पार्टिकल जो है अमीबा के पास है और ये जो है ये दो ज़्यादा सूडोपोडियम, सूडोपोडिया या सिंगुलर सूडोपोडियम होता है। फॉल्स फीड जो कि ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द फूड और फिर फूड को जो है वो इस तरह से फूड के गिर्द आ जाएंगे। फूड के गिर्द आने के बाद दे विल फॉर्म अ फूड वैक्यूल। वो एक फूड वैक्यूल या फूड वैक्यूल से पहले जो है ना मतलब वो बिल्कुल उसको सराउंड कर लेंगे और उनकी मेम्ब्रेन्स होंगी वो उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेंगे, दैट विल मेक इट अ फूड वैक्यूल। और वो फूड वैक्यूल जो है उसकी अंदर आके ब्रेकडाउन होगी विद द डिफरेंट एंजाइम्स जो कि सिक्रीट होंगे ओवर इट एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इन द सिंपलर सब्सटेंसेस। और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है इट इज वॉइडेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इन द सराउंडिंग वाटर बाय ईजेशन एट एनी पॉइंट एट सरफेस। कहीं से भी जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो उसको बाहर निकाल देंगे और इसमें ज़्यादा काम जो है वो गोल्जी अपरेटस का होता है जो उसको बाहर कर देगी। उसके बाद जैसे तो सिंपल डाइजेशन इन अमीबा, इसको अगर आप रीड करेंगे तो यू विल फाइंड द सिमिलर जो भी आपके पास जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सिमिलर पॉइंट्स है, बस कहानी जो है थोड़ी इंक्रीज़ की हुई है। उसके बाद सेकेंड है आपके पास डाइजेशन इन हाइड्रा।
हाइड्रा में डाइजेशन किस तरह से होती है? एक तो है कि इसकी सिंगल जो है वो कैविटी होती है, सिंगल कैविटी होगी और उसी में जो है वो इसने उसी से फूड अंदर लेके आना है, उसी से फूड जो है बाहर लेकर आना है। एंड हाइड्रोसिकोटिक डिप्लोब्लास्टिक 2 बॉडी लेयर्स हैं इसकी, और बेस लाइक बॉडी, बेस लाइक वैस की तरह इसकी बॉडी होती है, कंपोज ऑफ 2 प्रिंसिपल लेयर्स ऑफ सेल्स। और इसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ दिस सॉर्ट। डाइजेस्टिव कैविटी किस तरह की है? सेंट्रल कैविटी है, बॉडी फंक्शंस एज अ डाइजेस्टिव कैविटी। द एनिमल हैज़ ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड कॉल्ड द माउथ, विच इज सराउंडेड बाय द मोबाइल टेंटिकल्स। टेंटिकल्स पहले प्रे को कैप्चर करेंगे और उसको अपनी माउथ कैविटी से हाइड्रा अंदर ले आएगा। जब वो अंदर बॉडी में आ जाएगा, उसकी डाइजेशन एजिमुलेशन होगी, उसके बाद उसको इजेक्शन करने के लिए भी वो उसी माउथ कैविटी को यूज़ करेगा, बाहर आ जाएगा। एंड जिसमें इसमें आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो एक जो है वो पंप लाइक जो है वो अरेंजमेंट है कि इस तरह से जो है नाइट्रोसिल थ्रेड से वो अंदर आएगा और क्लोजर आएगा। उसके बाद वो जैसा पंप होता है ना कि आप उसे बाहर की तरफ पुल करते हो तो वो जो ऑर्गेनिज्म का वो जो भी अनडाइजेस्टेड मटीरियल होता है वो बाहर की तरफ इवैक्यूएट या बाहर की तरफ जो है वो निकल जाता है। उसके बाद इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स दी हुए हैं ना, प्रेस डेफनिया और साइक्लॉप्स। डेफनिया साइक्लॉप्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स के, उन प्रेस के नाम है जो कि हाइड्रोटिस पर फीड करता है। तो ये जो है वो पहले अपने नेमाटोसिस्ट से निकल, अपने नेमाटोसिस्ट क्या है? पॉइजन प्रोड्यूसिंग सेल्स, या जो इनके टेंटिकल्स में बेसिकली होते हैं, उससे उस प्रे को पहले स्टिल कर देगा, उसको कैप्चर करेगा, उसको बॉडी के अंदर ले आएगा, देन इट विल एब्जॉर्ब इट, एजिमुलेटेड, उसको बाहर जो है वो इजेक्ट कर देगा। उसके बाद जो है वो इसमें किस तरह से जो है वो डायरेक्शन होगी? ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद हैं गैस्ट्रोडर्मिस में जो कि एंजाइम सिक्रीट करेंगे उसके ऊपर, और उसमें अब्जॉर्बेंस हो जाएगी और एंजाइम्स में जो है ब्रेकिंग, इसको फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया जाएगा और उसके जो है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बनाए जाएंगे, उसकी डायरेक्शन की जाएगी एंड अनडाइजेस्टेड मटीरियल को बाहर जो है वो फेंक दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड है डाइजेशन इन प्लेनेरिया। दो तीन बातें याद रखनी है। प्लेनेरिया जो है वो किस फाइलम का है? जो बेसिकली द फ्लैटवर्म्स, और फ्लैटवर्म्स का नाम क्या था? प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस है या फ्लैटवर्म्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट इज़ द ओनली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम। बाकी सारे क्या हैं? रेस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स। ये बात याद रखनी है। अच्छा, प्लेनेरिया जो है फ्री लिविंग है। माउथ ओपन इनटू अ मस्कुलर ट्यूबुलर फैरिंक्स व्हिच लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन। माउथ से जो है वो सिंपली इंटेस्टाइन तक जो है पास बना हुआ है। इंटेस्टाइन जो है डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, इंटीरियर, उसके बाद एक इंटीरियर फॉरवर्ड है, दो जो है दे आर द लेटरल ब्रांचेस, और उसके बाद ब्रांचेस गिव विद न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस विद एंड ब्लाइंडली कॉल्ड सीके। सीके में रखे ब्लाइंडली एंड करती है, मतलब कोई स्पेसिफिक एंड नहीं है उनका, नो स्पेसिफिक एंड। जहाँ पर जो है वो एंड कर रही है, जहाँ पर जगह मिली वहाँ पे वो एंड कर रही है। और प्लेनेरियल गर्व्स प्रे बाय प्रोड्यूसिंग इवर्सिबल फैरिंक्स थ्रू द माउथ एंड पुशेस इनटू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी लाइक इंटेस्टाइन में इसको पुश कर देती है एंड फूड इज देन डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन। एंजाइम से प्रोड्यूस होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं उसको इनगल्फ किया जाएगा बाय द फैगोसिटिक सेल्स, उसकी फूड वैक्यूल बना दी जाएंगे, ट्रांसफर कर दी जाएंगे टुवर्ड्स द रिक्वायर्ड साइट्स। और उसके बाद ट्रांसफर किस तरह से होगा? डिफ्यूजन, डेफिनेटली डिफ्यूजन का मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। एंड ब्रांच इंटेस्टाइन आल्सो फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स। चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रांच इंटेस्टाइन है, सी के जो है वो ब्लाइंडली एंड कर रहे हैं, तो वो ब्रांच मीन्स के बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, तो बहुत ज़्यादा जगह पर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी फूड की थ्रू द डिफ्यूजन। एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो उसको एडजस्ट किया जाता है थ्रू द माउथ। उसके बाद जो है वो मेजर टॉपिक है, इनमें डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स की डायरेक्शन है, उसमें डायरेक्शन कॉकरोच है। ये एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी डायग्राम जो है वो बड़ी करके बना दी है। ज़्यादा बड़ी बन गई, इतनी बड़ी मैंने बनानी नहीं थी। एनीवेज, उसके बाद फोर्थ जो है वो हम डिस्कस करेंगे विच इज़ द कॉकरोच। मैंने ना कॉकरोच का सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, उसकी जो बॉडी है उसको नहीं बनाया हुआ, तो क्योंकि बॉडी के अंदर जो है ना ये बहुत कॉइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे बॉडी तो वो कॉइल्ड फॉर्म में हो जाता है, और फिर क्योंकि एक्सप्लेन करना तो वो आपको थोड़ा सा खोल के इसे दिखाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। फोर्थ इज़ द डाइजेशन इन कॉकरोच।
अच्छा जी, पहली बात तो है कि डाइजेशन जो है वो किस तरह से है, ट्यूबुलर टाइप है। ट्यूबुलर आप देख सकते हैं, ट्यूब है, ठीक है, माउथ सच माउथ इन द क्रॉप उस होता है, यहाँ पे फूड स्टोर, मतलब माउथ के बाद क्रॉप होता है, फूड स्टोर किया जाता है। ट्यूब लाइक अरेंजमेंट है और उसमें जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ कैविटी, फेरिंक्स, क्रॉप एंड गिज़र्ड। माउथ कैविटी, फेरिंक्स जो है वो इससे पहले सॉरी, मैंने क्रॉप से बनाना इसको स्टार्ट किया है क्योंकि मेजर काम जो है वो क्रॉप का ही होता है। दिस सिक्रीट saliva which is poured into the mouth cavity. The midgut is a short narrow tube called mesenteron. Stomach, short finger like hollow tube called hepatic caeca open into the ventilator of the midgut. इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्रॉप। अच्छा जी, cockroach feed on all type of food. After cutting the food into small particles with the help of mandibles, it is mixed with the saliva in the mouth cavity, and digestive enzymes of saliva hydrolyze the starchy matter containing in the food. The partly digested food is stored in the crop. पहली बात ये है कि कॉकरोच जो है वो इस सारे के सारे मतलब जैसे इसने फूड जो है वो उसको इनगल्फ किया है तो उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टोर किया जाता है इनटू द फूड स्टोरेज ऑर्गन नोन एज क्रॉप। और पार्टिकल्स में कन्वर्ट किस तरह से, जैसे हमारे अंदर स्लाइवा होता है, स्लाइवा को जो है वो बार बार लुब्रिकेशन होती है उसकी फूड बोलस की, सिमिलरली कॉकरोच में होती है। लुब्रिकेशन के बाद स्मॉल पार्टिकल्स और देन इट इज स्टोर्ड इन द क्रॉप। क्रॉप के बाद इसको जो है वो गिजर्ड में लेके जाया जाता है। याद रखिएगा कि सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, गिजर्ड में जाके जो है वो इसका मेजर काम शुरू होता है। और इसमें जो है वो ग्राउंड किया जाता है गिजर्ड, यानी कि आप ये यहाँ पे समझ लें कि जो काम हमारे टीथ हमारे माउथ में करते हैं वो काम कॉकरोच में गिजर्ड करता है। फूड माउथ में जो है वो उसकी ग्राइंडिंग नहीं होती, ग्राइंडिंग उसकी गिजर्ड में होती है। गिजर्ड के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम हेपेटिक सीके, सीके जो है वो प्लूरल है, सीकम सिंगुलर है, वहाँ पर फूड जाता है। और उसके बाद जो है एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ हेपेटिक सीके एंड मिड गट डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली, उसको कंप्लीट डाइजेशन होती है इन हेपेटिक सीके। उसके बाद जो है इट इज़ ट्रांसफर टूवर्ड्स द रेक्टम, रेक्टम में इसकी ट्रांसफ़र हो जाता है। द फीकल मैटर देन इंजेस्टेड थ्रू द एनस। अच्छा, यहाँ पर मसला ये है कि हेपेटिक सीकम के बाद रेक्टम तक पहुँच जाता है फूड, तो दरमियान में इनका क्या काम हुआ, इलियम, कॉलन, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स और मेसेंट्रॉन का। इसमें जो है वो ये है कि जो आपके पास मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादा। It has no work on in digestion, but it is only used in the excretion process। और इलियम, कॉलन जो है ये सब जो है हाइंड गट में आ जाते हैं। मैंने इसको वो किया हुआ है कि फोरगट कौन सी है, मिड गट कौन सी है, हैंड गट कौन सी है। क्रॉप से लेके हेपेटिक सीकम तक, या आप कह सकते हैं कि फेरिंग्स क्योंकि इतना इन्वॉल्व नहीं है डाइजेशन जो है वो स्टार्ट क्रॉप से या बेसिकली तो हेपेटिक सीकम से ही हो रही है, लेकिन ये फोरगट के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके बाद मिड गट है जिसमें मेसेंट्रॉन, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। उसके बाद हाइंड गट है और ये जो है वो इंक्लूडिंग द रेक्टम, और रेक्टम के ज़रिए जो है फूड बाहर जो है वो अनडाइजेस्टिव फूड उसको बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें आप लिख सकते हैं दैट दिस इज़ द डाइजेशन इन कॉकरोच। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी एफएससी में कभी अपनी डायग्राम्स खुद नहीं बनाई थी, लेकिन अब मुझे बनानी पड़ रही हैं, तो कोशिश कर रही हूँ कि इतनी बन जाए कि आपको जो है वो एटलीस्ट समझ आ जाए। मेरी डायग्राम्स जो है वो मैं खुद नहीं बनाती थी। एनीवेज दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।